ठीक है, इस चैप्टर में जाने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स हमको आने चाहिए, या जो 11th में हम जो कुछ पढ़ चुके थे उसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया था यहाँ पे थोड़ा समझिए। ठीक है, इस पूरे पे एक एटम के बारे में मैंने आपको क्या कर दिया था, बता दिया था। एटम के बारे में, एटम क्या होती है, किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी क्या होती है, यूनिट होती है, इकाई होती है। जैसे मैं इसको एक पदार्थ मान के चलूं और इसको बार बार अगर मैं ब्रेक करते जाऊं, बार बार ब्रेक करते जाऊं, मान के चलते हैं कोई, ये क्या है, कोई पदार्थ, कोई भी पदार्थ, ठीक है, कोई सब्सटेंस ये, और इसको हम क्या कर देते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं। तो जो सबसे छोटी यूनिट इसकी निकल के आएगी, सबसे छोटी जो यूनिट निकल के आएगी उसको हमने क्या बोला था, एटम बोला। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि बार बार अगर कोई एटम मिल रहा है, अरेंज हो रहा है, ठीक है, ये जो एटम है वो अरेंज हो रहे हैं, तब जाके क्या बनेगा, पदार्थ बनेगा। और इसकी सबसे छोटी यूनिट जो बनेगी वो क्या हो जाएगी, एटम हो जाएगी। ये हमने बेसिक टर्म्स में पढ़ रखे। ठीक है, ये पदार्थ किससे बने हुए हैं, छोटे छोटे एटम से। ये एटम क्या ही हो सकते हैं, पार्टिकल्स बोल सकते हैं इसको, हम क्या बोल सकते हैं, पार्टिकल्स, पार्टिकल्स। ठीक है, और ये पार्टिकल्स क्या क्या होते थे, एटम हो गए, ठीक है, मॉलिक्यूल हो गए, मॉलिक्यूल हो गए, या फिर क्या हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। किसी भी पदार्थ की जो सबसे छोटी पार्टिकल्स होती है वो क्या क्या हो सकती है, परमाणु, अणु या आयन हो सकती है। परमाणु हो सकती है, अणु हो सकती है, या फिर आयन हो सकती है। ठीक है, इन्हीं से मिलकर ही क्या बनता है, कोई पदार्थ फॉर्म होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पदार्थ की जो संरचना है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि कब ठोस होगा, कब प्लाज्मा होगा, कब ये लिक्विड होगा, कब ये गैस होगा, उस चीज को समझेंगे। तो सबसे पहले इसी का डेफिनेशन समझ लेते हैं पदार्थ का। क्या होता है पदार्थ, देखो पदार्थ, पदार्थ वह होता है जो कुछ क्या करता हो, स्थान घेरता हो। भाई इसको हम 9th 10th में भी पढ़े थे, 7th क्लास में, 8th क्लास में, इतने छोटे क्लास में भी पढ़े थे। ठीक है, कि क्या करता हो, जो कुछ भी क्या करता है, स्थान घेरता है। जैसे ये स्थान घेर रहा है तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, पदार्थ। ठीक, मैं इसे स्माइल कर रहा हूँ, क्या बोलेंगे इसको, इसको पदार्थ बोलेंगे क्या, मैं बोल रहा हूँ, इसको पदार्थ बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। बांसुरी की आवाज आ रही है, कहीं से अगर गाना चल रहा है, बांसुरी की आवाज आ रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको पदार्थ बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। क्या उस स्थान घेर रहा है क्या, क्या उसमें कोई मास है क्या, तो उसको हम पदार्थ नहीं। ओके, अच्छा इसको मैं पदार्थ बोलूंगी, नहीं बोलूंगी, उसको बोल सकता हूँ। ये जो वाटर है उसको पदार्थ बोल सकते, नहीं बोल सकते, क्यों बोलेंगे, क्योंकि भैया ये क्या कर रहा है, स्थान घेर रहा है, इसका कुछ ना कुछ क्या है, द्रव्यमान। अच्छी बात। फिर मुझे एक सबसे बेहतरीन चीज बताओ, जो लाइट आ रही है, लाइट, सनलाइट आ रही है, जो ये वाली जो लाइट आ रही है, इसको हम पदार्थ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, जो लाइट आ रही है उसकी बात नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे, स्थान तो कह रहा है, लेकिन द्रव्यमान नहीं, इसमें कोई द्रव्यमान नहीं, इसका कोई मास नहीं, इसका कोई मास हो सकता है, तो लाइट का कैसे मास नहीं होगा, वो प्रोटॉन के क्या होते हैं, पैकेट होते हैं, उसके भी मास होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या ये स्थान घेर रहा है, क्या स्थान घेरता है क्या लाइट, मान के चलो अपन क्या करते हैं, जैसे इसकी शादी हुई, हाँ बोलो, एक टाइम आएगी तो इसकी शादी होगी, तुम लोग की भी शादी होगी, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, टेंट वाला यहाँ पे कोई है नहीं, हाँ बाद में जाके मैं टेंट खरीद लेगा अच्छे से, भैया है ट्रैक्टर वाले साहब, इसके पास टेंट है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब दोस्त की शादी हो रही है तो क्या करेगा, एक्स्ट्रा चीज लेके आएगा, किसको, लाइट, जुगजुगी लाइट जो लगाते हैं उसको क्या करेगा, वो पूरा लगा देगा, एकदम एकदम चकाचक, चारों तरफ क्या कर दिया, वो जुगजुगी लाइट को क्या कर दिया, लगा दिया। ठीक है, अभी तक लाइट ऑन नहीं हुआ था कि तुम लोग सबके सब वहीं पे थे, मान के चलते यही बनेगा मंडप जो भी। ठीक है, तो क्या हुआ, पूरा जुगजुगी लाइट कैसे लगा, अब जैसे ही क्या ऐसे स्विच ऑन करेगा, एकदम लाइट चलेगी पूरी की पूरी, चारों तरफ क्या हो जाएगा, उजाला हो जाएगा, तो क्या तुम लोग वहां से भाग जाओगे, क्या भाग जाओगे क्या, या वो लाइट तुम लोग को भगा देगा, चलो निकलो यहाँ से, वो मेरा जगह है, भगा देगा क्या, नहीं भगा सकता, क्यों, क्योंकि वो स्थान ऑक्यूपाई नहीं कर रहा। अच्छा एयर की मैं बात करूँ, बाहर से जो एयर आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, बाहर से जो हवा आ रहा है उसको क्या बोलेंगे,
पदार्थ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। अरे गधो, कैसे नहीं बोलेंगे पदार्थ को? जो सिलेंडर देखे हो, सिलेंडर जिसमें खाना पकाते हैं, हम क्या करते हैं उसमें एकदम पूरा प्रेशर से क्या डाल देते हैं? एयर डाल देते हैं। और आप डाल सकते हो क्या उसमें एयर? मान के चलो मैं इसमें डाल दूं, फूंक फूंक के पूरा मैंने इसमें एयर डाल दिया, ठीक है। एयर डालने के बाद मैं फिर से इसमें एयर डाल सकता हूँ क्या? गुब्बारा मैं इसको फुला लिया, बहुत बड़ा गुब्बारा फुला, और मैं उसमें एयर डाल सकता हूँ क्या? तो क्या हो जाएगा? फट जाएगा। तो वो जो एयर है वो प्लेस क्या करता है? ऑक्यूपाई करता है, स्थान घेरता है। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? पदार्थ बोल सकते हैं। मैं भी बात कर रहा हूँ तो क्या स्थान घेर रहा है? क्या नहीं घेर रहा है? तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। पदार्थ वह होता है जो कुछ क्या करता हो? स्थान घेरता हो, ठीक है। जिसमें कुछ क्या पाया जाता हो? द्रव्यमान पाया जाता है। ये दोनों जो डेफिनेशन है वो फॉलो करने चाहिए, ठीक है। तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पदार्थ, ठीक है। पदार्थ की कुछ मेन जो क्या है? स्टेज है, अवस्था है। प्राचीन जो भारतीय थे उन्होंने कुछ क्या बोला था? पदार्थ को पंच तत्वों के बारे में बताया था कि जो कोई पदार्थ होता है वो इन पंच तत्वों से मिलके बने होते हैं। क्या क्या वो पंच तत्व? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और अंतरिक्ष, या जिसको हम क्या बोलते हैं? आकाश बोलते हैं। पंच तत्व हमारे हाथों में ये हम बोलते हैं जो भी, ठीक है। आधुनिक लेकिन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पदार्थ की मेनली देखो 3 स्टेज उन्होंने बताया, ठीक है। ये दोनों भी आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। इसका जो नया यहाँ पे खोज हुआ था वो हुआ था 2001 के आसपास में, कुछ साइंटिस्टों ने इसको बताया, ठीक है। प्लाज्मा का जो स्टेट था 1920-30 की बात, ठीक है। आजादी के 20 साल पहले 27 साल पहले की बात, ओके। चलते हैं। आधुनिक अवधारणा के अनुसार पदार्थ को 5 भागों में हम डिवाइड किए। फर्स्ट क्या है? सॉलिड स्टेट, सेकंड क्या है? लिक्विड स्टेट, थर्ड क्या है? गैस, और फोर्थ क्या है? प्लाज्मा, फिफ्थ क्या है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट, ठीक है। ठोस को हम क्या बोलते हैं? सॉलिड। द्रव को क्या बोलते हैं? लिक्विड। गैस स्टेट, और ये क्या है? प्लाज्मा, और ये क्या है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। एक एक करके सबको समझते हैं, ठीक है। तो क्या आपने डेफिनेशन जाना? पदार्थ क्या होती है? पदार्थ क्या होती है? वे कोई सब्सटेंस जो क्या करता हो? तथा जिसका कुछ क्या हो? क्या बोलेंगे उसे? एग्जाम्पल क्या क्या है जो भी आप देख रहे हो, ठीक है। लिविंग थिंग, पेन, मेज, कुर्सी, ये सब क्या है? पदार्थ। उसकी कुछ क्या बोलना चाहिए? कुछ अवस्थाएं। तो हमने ये देखा कि प्राचीन भारतीय थे ये अवस्था बोली है, और जो आधुनिक अवधारणा के अनुसार क्या क्या अवस्था हो सकती है उसकी? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ओके। अब ये किस पे डिपेंड करता है कि कौन ठोस होगा, कौन द्रव होगा, कौन गैस होगा, कौन प्लाज्मा होगा? ये सारी चीजें यही पे हम समझ लेते हैं, बाद में और अच्छे समझेंगे इसको। देखो किस पे डिपेंड करेगा कि कोई जो मॉलिक्यूल है वो ठोस कब होगा, पानी लिक्विड क्यों होगा, जो गैस है वो गैस फॉर्म में क्यों होगा। तो देखो इस चीज को समझना। एटम की अगर हम बात करते हैं, जो सब छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अरेंजमेंट पे ही डिपेंड करता है। अगर उनका अरेंजमेंट कहने का मतलब जिसको हम व्यवस्थित करके रखते हैं, नहीं रखते हैं अच्छे से, जैसे क्या बोलना चाहिए, ये जो दीवार बनी हुई है, ठीक है, ये जो दीवार बनी हुई है, सपोज करके देखो पूरे ईंट को जो भी मिस्त्री है उसको एकदम क्या किया है? अच्छे से अरेंज करके रखे, तभी जाके ये सॉलिड बना है, ठीक है। अगर इसी को क्या कर देता वो, अगर वो इधर उधर ईंट को रख देता तो हम लात पे मारते और ये क्या हो जाता? गिर जाता, ठीक है ना। तो किस पे डिपेंड करता है कि उसके जो एटम्स हैं उसका अरेंजमेंट कैसा है, ये डिसाइड करता है कि पदार्थ कैसा होगा। पदार्थ ठोस होगा, पदार्थ द्रव होगा, कि पदार्थ क्या होगा? गैस होगा। ओके, आगे चले क्या? ठीक, साफ कर दूं मैं इसको, पूरा साफ कर दो, ठीक है। मेनली कितने स्टेट के बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे? हमारा चैप्टर का नाम क्या है? ठोस अवस्था। तो केवल अब तक किसके बारे में पढ़ेंगे? सॉलिड स्टेट के बारे में, क्योंकि हम द्रव अवस्था और गैस अवस्था के बारे में कहाँ पढ़ चुके हैं? 11th में पढ़ चुके हैं। मैं पूरे इसको क्या कर रहा हूँ? मैं साफ कर रहा हूँ, ओके। चैप्टर का नाम क्या है? सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट कोई जो मॉलिक्यूल है वो ठोस कब होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? किस पे डिपेंड करेगा? एटम के अरेंजमेंट पे,
और सेकेंड चीज इस पे डिपेंड करेगा अंतराणुक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो लगेगा इस पे डिपेंड करेगा कि इनके बीच जो बल लग रहा है, जो एटम्स के बीच, एटम के बीच जो बल लग रहा है वो कैसा है। ओके, हेडिंग लगा रहे हैं यहाँ पे ठोस, द्रव और गैस के बाद बंद लिखना है।